नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली नई भर्ती के बारे में। और वो है आपकी अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस के बारे में। तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है और जिस दिन से आपकी वहाँ नियुक्ति होगी आप एक राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। और सबसे खास बात, जरूरी बात ये कि आप न्यायाधीश साहब के बेहद खास होंगे, उनके बेहद करीबी होंगे। अब करीबी का मतलब आप उनके दाहिना या फिर बायां हाथ नहीं होंगे, वो तो उनके पास खुदा ही है। लेकिन फिर भी आप उनके बहुत खास रहेंगे, बहुत करीब रहेंगे, क्योंकि एपीएस से ही होते हुए सारी चीज़ें उन तक जाती है, ठीक है। और एक राजपत्रित अधिकारी का तो भैया दबदबा ही अलग बात है, वो भी न्यायाधीश साहब का तो रुतबा अलग है। खैर, तो इसका जो विज्ञापन है वो आपका आज से ठीक 1.5 या 2 महीने में जारी हो जाएगा और कुल मिलाकर लगभग 30 से 40 पद है, ठीक है ना। अभी ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक की जो भर्ती चल रही है, या इसकी परीक्षा होते होते तक में आपका ये विज्ञापन इसका जारी हो जाएगा। अब बिल्कुल सटीक तारीख देखिए बताना संभव नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद खुदा ये समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई तो इसको कैसे बता देना। तो लेकिन फिर भी 1.5 से 2 महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और सुनने में इस बार ये भी आया था कि लगभग 10 पद आपका ये हिंदी शॉर्ट हैंड का रहेगा। कहने मतलब अगर 30 से 40 पद पर विज्ञापन आता है तो लगभग 10 पद आपका ये इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि न्यायालय में सिर्फ अभी तक इंग्लिश शॉर्ट हैंड ही मांगते थे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, वरना 30 से 40 पद है, आप इतना मान के चलिए। अब इसकी योग्यता वगैरह के बारे में समझ लीजिए कुछ। अच्छा, एक ज़रूरी बात, आप लोग चैनल देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बड़ा कंजूसी वाला काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अंगुली दबा करिए, अच्छी जैसे दबा करना हो करिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इसके लिए ये है कि 21 से 35 साल मतलब कि आपकी आयु मांगते हैं कि 21 से 35 साल वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए जो छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और योग्यता में ये है कि स्नातक होना अनिवार्य है आपको इसके लिए। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए रखे हैं कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए इसके लिए आपके पास। तो ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग है जिसके लिए कि 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। कोई अतिरिक्त ये कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगे हैं कि CCC O लेवल वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन एक चीज़ है कि कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, कि मतलब कि आप अच्छे खासे मतलब, अरे वही कि आपके पास MS ऑफिस से पावर पॉइंट, एक्सेल, डाटा एंट्री वाला यही सब चीज़ आनी चाहिए। अब ना आती भी हो कोनो दिक्कत नहीं है, आवेदन करते समय बस आपको हामी भरना है कि हाँ, आपको आती, बाकी तो आप सीख ही जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है ना। तो 21 से 35 साल उम्र, बाकी योग्यता में स्नातक, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर टाइपिंग जिसमें कि 40 शब्द प्रति मिनट गति। सब कुछ इंग्लिश है, हिंदी कहीं नहीं है, कोई इंग्लिश टाइपिंग नहीं है, सिर्फ मतलब कोई हिंदी टाइपिंग नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश टाइपिंग, और आपको ये स्नातक, ये 3 चीज़। पाठ्यक्रम समझ लीजिए। 2 भागों में परीक्षा होगी आपकी। पहले भाग में ये रखे हैं कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, 40 अंकों की परीक्षा है। फिर इसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये 20 अंकों, यानी 60 ये हो गया। फिर दूसरा भाग आपका हो गया कि ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश, इसके लिए 40 अंक रखे हैं। तो ये 60 40 ये 100 हो गया। अच्छा, परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए पहले ये होता था कि जैसे कि न्यायालय ऑफलाइन कराता था तो अखबार के जरिए बाकायदा, मतलब कि वो जो टेंडर निकलता था वो अखबार में भी छपता था। तो अब की एनटीओ को दिया है तो कहीं वो दिखा नहीं था कि कहीं पता चले कि एनटीओ को मिला या क्या ऑनलाइन हो रही है। तो खैर ये मतलब नहीं है भर्ती से, मतलब बस ऑनलाइन कराया चाहे ऑफलाइन, ऐसे का मतलब है, ठीक है ना। तो वो ऑनलाइन भी हो जाएगी, कोनो दिक्कत नहीं। और फिर देखिए, ये तो हो गया 100 अंकों की। फिर जो सेकेंड स्टेज हो गया आपका, उसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट है 150 अंकों का। फिर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट का मतलब कि जैसे कि देखिए आप, ये RO ARO कंप्यूटर असिस्टेंट, सब में नॉलेज टेस्ट लिखे हैं, लेकिन हैंड टाइपिंग वो, ठीक है ना। तो आप उसको टाइपिंग ही मान के चलिए। तो यही चीज़ हो गया। तो कुल मिलाकर के टोटल 300 अंकों की आपकी परीक्षा हो गई। और इसके लिए यही है कि आपको मतलब देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 100 की स्पीड रहे, इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बिल्कुल कोताही नहीं। तो आप अभी से लग जाइए, और इससे अच्छी नौकरी तो कहीं नहीं होगी जिसमें एक ही परीक्षा हो। तो ये बेहद अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन आपकी परीक्षा है, बाकायदा एकदम मस्त से होकर परीक्षा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और बाकी CCC तो नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर पता नहीं, अगर मान लीजिए हो जाए जो कुछ भी हो, तो देखिए आप लोग अभी से कर लीजिए CCC।
अभी फॉर्म भरेंगे तो नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और नवंबर तक मान लीजिए विज्ञापन आएगा तो एक आध महीना आपको समय देना ही करेंगे भरने के लिए, या अक्टूबर में भी विज्ञापन आता है तो नवंबर तक आपको समय देंगे, तब तक आप ट्रिपल सी कर लीजिए, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक सारी चीज़ें आपके पास हो जानी चाहिए। इनका ये कहना होता है कि प्रमाण पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। अभी है ना कि परिणाम जारी हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ नेट पर है, नहीं, आपके हाथ में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। तो आप लोग ट्रिपल सी कर लीजिए, आगे के लिए भी मान लीजिए किसी में अनिवार्य कर दिए तो क्या जा रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। और एक ज़रूरी बात, अनअकैडमी लर्नर ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप चाहे लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर लोक सेवा आयोग की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, आपकी ये उप निरीक्षक नागरिक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, फिर उप निरीक्षक आश्रलिपिक इसकी परीक्षा होने वाली है, फिर सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, इन सभी की परीक्षा, मतलब ये 4-5-6 भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा इसी साल के अंत तक सारी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जुड़ जाइए और यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग करके भरपूर फ़ायदा उठाइए। कहीं भी अगर आपसे कोई रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का कोड मांगा जाता है तो आप इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में कहीं स्पेस नहीं देना है, इस कोड का इस्तेमाल करिए तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। और तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री लाइव क्लासेस चल रही है और फ्री में PDF। तो शुरू में पहले आप लोग फ्री वाले सारी जितनी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप लोग उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और PCS की भी तैयारी कराई जा रही है, चाहे अपने राज्य की हो फिर किसी भी अन्य राज्यों की, तो आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं।